नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। छात्रवृत्ति को लेकर बोले मंत्री, राज्य में फंड की कमी नहीं, जल्द मिलेगी। आदिवासी जनजाति कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा सभागार में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के पास छात्रवृत्ति वितरण के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है। झारखंड में फंड की कोई आर्थिक कमी जैसी समस्या नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ ओबीसी छात्रों के लिए ही 500 करोड़ रुपए का बजट अलग से सुरक्षित रखा गया है, लेकिन दिल्ली से आवश्यक अनुमोदन मिलने में देरी के कारण राशि छात्रों तक नहीं पहुंच पा रही है। मंत्री ने कहा है कि छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब पूरी तरह तकनीकी मामला है, जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। व्यवस्थागत कारणों से छात्रवृत्ति का भुगतान अटका है। जैसे ही केंद्र से स्वीकृति मिलती है, छात्रवृत्ति तुरंत जारी कर दी जाएगी। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है और विभाग लगातार केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मंत्री ने यह भी बताया है कि आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए चल रही सभी योजनाओं पर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और किसी भी स्थिति में उनका शैक्षणिक अधिकार प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सरना धर्म कोड लागू करने में देरी निराशाजनक। मंत्री ग्रामीण कार्य विकास विभाग के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सरना धर्म कोड को लागू करने में हो रही देरी पर निराशा जताई है। उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा सभागार में मीडिया से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि हेमंत सरकार ने सरना धर्म कोड विधेयक को विधानसभा में पारित कर काफी पहले ही केंद्र सरकार के पास भेज दिया था, लेकिन वह अभी तक लंबित है। मंत्री ने कहा है कि भाजपा को सिर्फ आदिवासी हित की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि सरना धर्म कोड जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर स्पष्ट और ठोस निर्णय देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समुदाय लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन इस पर भाजपा की चुप्पी समझ से परे है। मंत्री ने कहा है कि हेमंत सरकार राज्य हित और जनहित के मुद्दे पर लगातार काम कर रही है, आगे भी लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाती रहेगी। वहीं हाल में सरकार को लेकर चल रही सियासी अटकलों पर उन्होंने कहा है कि भाजपा जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गठबंधन सरकार पूरी तरह मजबूत और स्थिर है। झारखंड की धरती वीरता, स्वाभिमान, संघर्ष की प्रतीक। मुख्यमंत्री रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में शुक्रवार को देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। मौके पर प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर अधिकारों के लिए संघर्ष करने और सशक्त होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर आदिवासी प्रतिनिधियों ने सोरेन से आग्रह किया है कि देश भर में चल रहे आदिवासी संघर्षों को वे नेतृत्व प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड की धरती हमेशा से वीरता, स्वाभिमान और संघर्ष की प्रतीक रही है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा से लेकर दिसोम गुरु शिबू सोरेन जैसे अनेक वीर वीरांगनाओं के त्याग और संघर्ष ने आदिवासी अस्मिता को नई दिशा दी है। सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार आदिवासी समाज की संस्कृति, पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए वे पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि समाज, बौद्धिक और शैक्षणिक रूप से आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आजसू विधायक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर धरना दिया। झारखंड के आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान कराने की मांग को लेकर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू पार्टी के मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दिया। विधायक महतो ने कहा है कि छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर आजसू छात्र संघ लगातार आंदोलन कर रहा है और इसी विषय पर गुरुवार को राज्यपाल संतोष गंगवार को भी ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 2 वर्षों से छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा रहा, लेकिन राज्य सरकार इस ओर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। गरीब, किसान और मजदूर परिवारों से आने वाले छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ रहा है, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। जयराम महतो ने कहा, झारखंड में भाजपा झामुमो की सरकार बनी तो नई बात नहीं। JLKM के अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पहले भी बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासन काल में हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए यदि दोनों दल एक बार फिर साथ आते हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। महतो ने विधानसभा सभागार के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी व विधायक कल्पना सोरेन का लगातार 4 दिनों से दिल्ली में रहकर
जनता के बीच गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा है कि जब दोनों ही जनप्रतिनिधि दिल्ली में जमे रहेंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में झामो भाजपा गठबंधन की चर्चा तेज है। इसके साथ ही जयराम महतो ने राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रवृत्ति, मैया सम्मान योजना सहित कई योजनाएं फंड के अभाव में अटकी पड़ी है, जिससे विकास कार्य ठप हो गए। महतो ने इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। रांची से इंडिगो की 12 फ्लाइट रद्द, किराया 55,000 के पार। देश भर में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने या फिर विलंब होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी हुई है। वहीं इंडिगो ने ऑपरेशनल परेशानियों की वजह से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 12 फ्लाइट रद्द कर दी है। 6 विमानों ने कई घंटे की देरी से भी उड़ान भरी। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। इस दौरान कई यात्री छुट्टी खत्म होने, शादी समारोह में शामिल नहीं हो पाने और बच्चे की परीक्षा छूट जाने और अपने परिजनों के बीमार होने की बात करते हुए बदवास दिखे। वहीं दूसरी एयरलाइंस के काउंटर पर लोगों को 4,000 का टिकट 12 से 13 गुना अधिक रेट पर मिल रहा है। रांची से जहां कोलकाता का किराया आम दिनों में 5,000 रहता था, वहीं अब 55,117 रुपये हो गए हैं। यात्रियों ने विमान रद्द होने पर इंडिगो के काउंटर पर हंगामा किया। यात्रियों का कहना था कि उन्हें पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई कि विमान रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्ट आने पर भी डिस्प्ले बोर्ड पर विमान रद्द होने की सूचना नहीं दर्शाई गई। वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2219 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। 170 पदों के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा 29 जून को आयोजित की गई थी। आयोग ने परिणाम जारी करते हुए कहा है कि इस संबंध में किसी भी त्रुटि या टंकन त्रुटि के संज्ञान में आने पर उसमें सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बता दें कि झारखंड पुलिस मुख्यालय में आयोजित अनुकंपा समिति की बैठक में मृत पुलिसकर्मियों के 84 आश्रितों को नौकरी मिली है। नौकरी पाने वाले में 27 बाल आरक्षी और 14 आरक्षी व 43 सिपाही के पद बहाल हुए हैं। सीएम हेमंत एमपी एमएलए कोर्ट में लगाएंगे हाजिरी। ईडी के समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत को शनिवार को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होना है। हाई कोर्ट ने उन्हें 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसी मामले में बाद की तिथियों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने में छूट प्रदान की गई। वहीं हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी विशेष अवसर पर अदालत चाहे तो वे शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे। हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया गया है। वहीं सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि 12 दिसंबर को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है और यदि उस दिन आरोप तय किया गया तो हाई कोर्ट में दाखिल याचिका का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि हेमंत सोरेन 12 दिसंबर को सुनवाई के स्थगन को लेकर आवेदन देते हैं तो कोर्ट उसे स्वीकार करे और 18 दिसंबर के बाद की तिथि तय करे, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की है। देश भर में आदिवासी संघर्षों को नेतृत्व दे हेमंत। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में शुक्रवार को देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने और सशक्त होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। हेमंत से आग्रह किया गया है कि देश भर में चल रहे आदिवासी संघर्षों को वे नेतृत्व प्रदान करें। सीएम ने प्रतिनिधियों से कहा है कि आज के दौर में अलग अलग संघर्ष करने से संपूर्ण आदिवासी समाज एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ पाता है। सभी वर्गों के लिए जनगणना होती है पर इसमें आदिवासी समाज को उचित स्थान नहीं मिल पाता। ऐसा रहा तो हम लोग विलुप्त होने की स्थिति में आ जाएंगे। आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक क्षेत्र में आदिवासी समाज के लोगों के लिए आज घोर अभाव देखने को मिलता है। आदिवासी समाज के कितने लोग हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों ने चुना है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चुनौतियां और आगे बढ़ती चली जाएगी। शीतकालीन सत्र शुरू, विधि व्यवस्था पर 9 को चर्चा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के प्रारंभिक वक्तव्य के साथ शुरू हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मानसून सत्र के दौरान सदन में सरकार को दिए गए आश्वासनों पर विभागों की कार्यवाही संबंधित ATR पेश की। इसमें 4 विभागों के इतने ही आश्वासनों पर की गई कार्यवाहियों की जानकारी दी गई।
वहीं सभा सचिव ने सदन को राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा स्वीकृत विधेयकों की जानकारी दी। पिछले सत्र के समापन और इस सत्र के आरंभ तक विभिन्न क्षेत्रों की दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं 9 दिसंबर को सदन में कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा करने पर पूरे सदन ने सहमति जताई है। बता दें, स्पीकर ने शीत सत्र के लिए विधायक स्टीफन मरांडी, सीपी सिंह, नीरल पूर्ति, रामचंद्र सिंह तथा नीरा यादव को सभापति मनोनीत किया है। स्पीकर की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति का गठन किया गया। पुलिस हिरासत में पिटाई पर सरायकेला एसपी तलब। झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की पिटाई मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले में सरायकेला खरसावां एसपी को तलब किया। अदालत ने एसपी को थाना के सीसीटीवी रिकॉर्ड और मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में उपस्थित होने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। इस संबंध में प्रार्थी भानुमति ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि जिले के इच्चागढ़ थाना की पुलिस ने उनके पति तरुण कुमार को घर से हिरासत में ले लिया था और थाना ले जाकर पिटाई की। इससे उनको गंभीर चोटें आई है। उनका इलाज हो रहा है। अदालत ने इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए मामले में गृह सचिव, डीजीपी, एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी को प्रतिवादी मानते हुए नोटिस जारी किया है। कैबिनेट बैठक 8 को पेशा पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार यानी कि 8 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। यह बैठक झारखंड प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक सोमवार को सेकेंड हाफ में होगी। बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ है। सोमवार को सत्र की पहली पाली में सदन में महत्वपूर्ण प्रश्न आने के साथ अनुपूरक बजट पेश होगा। सत्र के बाद कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। कैबिनेट की इस बैठक में पेशा नियमावली पर मुहर लग सकती है। साथ ही कैबिनेट बैठक को लेकर झारखंड के लोगों को भी कई उम्मीदें हैं। झारखंड ई शिक्षा महोत्सव में 189 डिजिटल चैंपियन छात्रों ने दिखाया दम। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय आईसीटी चैंपियनशिप झारखंड ई शिक्षा महोत्सव शुक्रवार को ऊर्जा, रचनात्मक और नवाचार के साथ संपन्न हुआ। राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित कक्षा 9 से 12 के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी डिजिटल दक्षता, तकनीकी समझ तथा नवाचारी सोच का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से चयनित 189 डिजिटल चैंपियन शामिल हुए। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हुए कठिन से कठिन प्रश्नों के आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर दिए। प्रतियोगिता में छात्रों से 18 वस्तुनिष्ठ तथा 12 व्यवहारिक प्रश्न पूछे गए थे। स्कूल मैपिंग की रफ्तार अब भी धीमी। राज्य में शिशु पंजी सर्वे को लेकर स्कूल मैपिंग की रफ्तार बेहद ही धीमी है। इसमें सर्वे कार्य में देरी हो सकती है। 2 दिसंबर को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 35,588 स्कूलों में से अब तक केवल 12,009 स्कूलों ने ही जरूरी मैपिंग पूरी की है। स्कूल मैपिंग की प्रगति महज 33.7% पर अटकी है। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्कूल मैपिंग पूर्ण होते ही शिक्षकों को टोला ट्रैकिंग शुरू करनी थी ताकि दूर दराज बस्तियों में रहने वाले उन बच्चों की पहचान की जा सके जो अभी स्कूल से बाहर हैं। इस प्रक्रिया से जुटाई गई जानकारी को डहर ऐप पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिससे नामांकन और बच्चों की विद्यालय में निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। झारखंड मौसम, 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। देश के उत्तरी राज्यों में हो रही भारी बर्फबारी और उधर आने वाली ठंडी और नमी युक्त हवाओं के कारण झारखंड के 7 जिलों में शुक्रवार को शीतलहर से लोगों को कपकपी बढ़ गई। मौसम विभाग ने शनिवार को भी राज्य के पश्चिमी जिले लातेहार, पलामू, गढ़वा और चतरा के अलावा इससे सटे मध्यवर्ती जिले गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में शीतलहर चलने की आशंका व्यक्त की है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने उपयुक्त जिले के अलावा रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में भी भारी ठंड पड़ने की आशंका व्यक्त की है और लोगों से जरूरी सावधानी बरतने की अपील की। इधर शुक्रवार को रांची और आसपास के इलाके में दिन भर ठंडी हवाएं चली। इससे लोगों को दिन भर भारी ठंड महसूस हुई है। छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर विधानसभा मार्च। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा झारखंड के राज्यव्यापी आह्वान पर सैकड़ों छात्रों ने शुक्रवार को मार्च निकालकर छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान, मैट्रिक और इंटर परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि की वापसी और पैन की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की।
बिरसा चौक से विधानसभा तक आयोजित इस मार्च में विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान आयशा ने आरोप लगाया है कि राज्य में लाखों छात्र अब भी लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, जिसके कारण कॉलेज फीस, रूम किराया, ट्यूशन और प्रतिदिन के खर्चे को वहन करना उनके लिए बेहद ही कठिन हो गया। मौके पर कहा गया है कि आर्थिक तंगी के चलते अनेक छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जो पूरे राज्य के भविष्य के लिए चिंताजनक है। सड़क निर्माण की मांग पर 20 गांव के लोग। पश्चिमी सिंहभूम के अति नक्सल प्रभावित बंदगांव प्रखंड के 20 गांवों के लोग वन विभाग से आर पार के मूड में है। शुक्रवार को पचम्बा पंचायत के चाकोम टोनांग गांव में 20 गांव के लोग जुटे और वन विभाग के खिलाफ आर पार की लड़ाई की रणनीति पर विचार विमर्श किया। कहा गया है कि अगर वन विभाग ने तोमरोम से कोटिया तक 16 किलोमीटर सड़क निर्माण की अनुमति नहीं दी तो रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं डीसी कार्यालय, वन विभाग और आरईओ के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। NH 75 को भी जाम कर दिया जाएगा। पचम्बा पंचायत के चाकोम टोनांग गांव में मुखिया कानू तैसून की अध्यक्षता में हुई 20 गांव के लोगों की बैठक में प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष जोदूराय मुंडरी और कांग्रेस के युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष रवि मुंडरी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता गोयरा गुरु भी उपस्थित थे। SIR झारखंड 2003 की मतदाता सूची के लिए लिंक जारी। SIR के मुद्दे पर देश में राजनीति तेज है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि वे राज्य में SIR की प्रक्रिया का विरोध करेंगे। हालांकि झारखंड में SIR की प्रक्रिया जारी है। 1.56 करोड़ मतदाताओं की वर्ष 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर मैपिंग हो चुकी है। अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि वे अपने परिजनों या रिश्तेदारों के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में कैसे तलाशें। ऐसे लोगों के लिए झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बाकायदा एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया है, जहां लोग अपने परिजनों के नाम तलाश सकते हैं। बता दें, कोई भी मतदाता दिए हुए लिंक पर जाकर 1 जनवरी 2003 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचन सूची में नाम सर्च कर सकते हैं। इसमें राज्य, जिला नाम, रिश्तेदार का नाम और कैप्चा डालकर अपना और परिवार के सदस्यों का नाम खोज सकेंगे। धन्यवाद।